मूवी के स्टार्ट में हम 3 आदमियों को देखते हैं जो कि मोर्स आकर कुछ मैजिकल क्रिएचर्स चोरी कर रहे थे कि वहाँ पर मैलिफिसेंट आ जाती है और वो इन तीनों में से 2 को पकड़ लेती है। लेकिन एक आदमी वहाँ से कुछ मैजिकल क्रिएचर्स लेकर भाग जाता है और वो आदमी डूमब्लूम फ्लावर्स की फील्ड से होता हुआ ऑस्टर नामी किंगडम की तरफ आ जाता है और वहाँ पर आकर वो पैसों के बदले में एक पिक्सी को मैजिकल क्रिएचर्स देता है। और जब वो वापस जाने लगता है तो इस पिक्सी को इसकी जेब में डूमब्लूम फ्लावर नज़र आते हैं, तो वो पिक्सी इसकी जेब से वो फ्लावर पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि इस किंगडम के लोग अभी भी मैलिफिसेंट को एक विलन की तरह समझते थे क्योंकि इसने अरोरा को कर्स जो किया था। फिर सीन्स शिफ्ट होते हैं मोर्स की तरफ जहाँ पर हम अरोरा को देखते हैं जो कि इन मैजिकल क्रिएचर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी। इनमें एक प्रॉब्लम मैजिकल क्रिएचर्स का गायब होना भी था। इसके बाद 3 पिक्सीज वहाँ पर आकर अरोरा का क्राउन ले जाती हैं और इनको फॉलो करती हुई अरोरा दरख्तों के नीचे आती है जहाँ पर प्रिंस फिलिप इसका वेट कर रहा था। वहाँ पर आने के बाद फिलिप अरोरा को शादी के लिए प्रपोज करता है और अरोरा मान जाती है। इन दोनों की बातें डियावल सुन लेता है और जाकर मैलिफिसेंट को बताता है और वो ये सुनकर अरोरा के पास जाने के लिए उड़ने लगती है। दूसरी तरफ फिलिप भी अपने कैसल वापस आ जाता है किंग और क्वीन को ये न्यूज़ देने के अरोरा ने इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। ये न्यूज़ सुनकर जॉन बहुत खुश होता है लेकिन क्वीन एंग्रिथ का मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन फिर भी वो फिलिप की खुशी में खुश होती है और डिनर पर मैलिफिसेंट और अरोरा को इनवाइट करती है और फिर इसके बाद वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम मैलिफिसेंट को देखते हैं जो कि अरोरा के पास आती है और प्रपोजल एक्सेप्ट करने पर खुश नहीं होती, लेकिन अरोरा इसको कहती है कि वो लव को दूसरी साइड से देखें। तो फिर मैलिफिसेंट भी मान जाती है और डिनर पर जाने के लिए भी एग्री करती है। फिर सीन्स शिफ्ट होते हैं एंग्रिथ की तरफ जो कि अपना गाउन पहनकर अपने क्लोजेट में आती है और एक सीक्रेट डोर से एक आयरन फैक्ट्री में आती है और आकर लेक्स पीटर को कहती है कि अपना काम जल्दी ख़त्म करो और वो एक कबर्ड में से स्पिनिंग वॉल की नीडल को निकालती है। फिर सीन्स शिफ्ट होते हैं मोर्स की तरफ जहाँ पर मैलिफिसेंट डियावल से अच्छे तरीके से ग्रीटिंग करना सीख रही थी और वहाँ पर हम देखते हैं कि अरोरा जो तैयार हो रही थी। फिर वो तीनों इस किंगडम की तरफ निकल पड़ते हैं और वहाँ पर जाते ही लोग मैलिफिसेंट से डरने लगते हैं और कुछ लोग तो वेपन्स लेकर खड़े होते हैं। फिर इसके बाद वो कैसल के अंदर जाते हैं जहाँ पर प्रिंस, किंग और क्वीन इनको अच्छे से वेलकम करते हैं। फिर डिनर स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर एंग्रिथ अरोरा के कर्स्ड होने का जिक्र करती है और साथ ही ये भी कहती है कि जो लोग मोर्स गए थे इनको मार दिया गया था। इस बात पर मैलिफिसेंट इनकार करती है और कहती है कि इंसान भी तो क्रिएचर्स को चोरी कर रहे हैं और इनको मार रहे हैं। इस बात पर इनका आर्ग्यू हो जाता है और किंग माहौल को ठंडा करने के लिए एंग्रिथ को चुप करवाता है और दूसरी तरफ अरोरा भी मैलिफिसेंट को चुप करवाती है। इसके बाद एंग्रिथ कहती है कि शादी के बाद वो अरोरा की असल मदर बन जाएगी। ये बात सुनते ही मैलिफिसेंट को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मैजिक का यूज़ करते हुए सबको पीछे गिरा देती है। इससे एंग्रिथ डरने का ड्रामा करते हुए किंग के पीछे जा छुपती है और साथ ही किंग भी बेहोश हो जाता है। तो एंग्रिथ कहती है कि मैलिफिसेंट ने किंग को कर्स्ड कर दिया है और इस बात पर अरोरा भी बिलीव कर लेती है और वो मैलिफिसेंट को कहती है कि इस कर्स्ट को ख़त्म करो, लेकिन मैलिफिसेंट इसको कहती है कि इसने कर्स्ट नहीं किया। फिर वहाँ पर सोल्जर्स आने लगते हैं तो इनको आता देख मैलिफिसेंट अरोरा को अपने साथ आने को कहती है, लेकिन वो इसके साथ जाने से मना कर देती है। फिर मैलिफिसेंट विंडो तोड़ती हुई बाहर निकल आती है और इसके साथ डियावल भी आ जाता है। एंग्रिथ की एक सर्वेंट मैलिफिसेंट पर एक आयरन एरो से अटैक करती है जो लगने पर मैलिफिसेंट नीचे ओशन में जा गिरती है और डियावल भी इंजर्ड होकर फॉरेस्ट आ गिरता है। इसके बाद अरोरा फॉरेस्ट जाकर मैलिफिसेंट को कर्स्ड ख़त्म करने का डिसाइड करती है, लेकिन जब वो फॉरेस्ट आती है तो इसको पता चलता है कि मैलिफिसेंट को किसी ने भी नहीं देखा। इस बात से वो थोड़ी परेशान हो जाती है और दूसरी तरफ क्वीन की वो सर्वेंट जिसने मैलिफिसेंट को मारा था वो टेलीस्कोप से ओशन पर नज़र रखती है
तो वो देखती है कि एक फेरी टाइप क्रिएचर पानी में जाकर मैलिफिसेंट को निकाल कर ले जाता है। ये देखकर वो जाती है क्वीन के पास और जाकर एंग्रिथ को सब कुछ बता देती है। अरोरा कैसल में आ जाती है और आकर एंग्रिथ को बताती है कि मैलिफिसेंट अभी वापस नहीं आई और किसी ने इसको नहीं देखा। तो एंग्रिथ अरोरा से कहती है कि इनको सब कुछ भूलकर मोर्स और ऑस्टर किंगडम को इकट्ठा करना चाहिए। फिर अगले दिन एंग्रिथ की सर्वेंट अनाउंसमेंट करती है मोर्स की तरफ कि 3 दिन बाद अरोरा और फिलिप की शादी है और इस शादी में सारे मैजिकल क्रिएचर्स इनवाइटेड हैं। फिर जब मैलिफिसेंट की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक केव में देखती है जहाँ पर इस जैसे बहुत सारे फेरीज और फेस थे और वो ह्यूमंस के साथ वॉर करने के लिए तैयार थे और वो ये वॉर मैलिफिसेंट की पावर को यूज़ करते हुए करना चाहते थे। लेकिन इनमें से एक बुरा नामी फे मैलिफिसेंट के पास आता है और इसको कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन मैलिफिसेंट इसको अपने मैजिक से दूर फेंक देती है। तो वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि मैलिफिसेंट काफ़ी पावरफुल है। फिर एक फे मैलिफिसेंट को केव का टूर करवाता है और साथ ही बताता है कि दुनिया भर में मोर्स की तरह फेस और फेरीज थीं, लेकिन जब इंसानों ने हमें हंट करना स्टार्ट किया तो हमें इस केव में शेल्टर लेना पड़ा। फिर कैनल मैलिफिसेंट को बताता है कि फिनिक्स डार्क फेरीज में सबसे ज़्यादा पावरफुल थी और मैलिफिसेंट इसकी लास्ट डिसेंडेंट है, इसी वजह से वो बाकी सारी डार्क फेरीज से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अपनी पूरी पावर हासिल करने के लिए फिनिक्स फेस को कुछ स्टेजेस पार करनी पड़ती हैं और मैलिफिसेंट ने अरोरा को रेस करते हुए इनिशियल स्टेजेस पार कर ली हैं और आखिरी स्टेज पार करने के लिए इसको अरोरा को माफ़ करना होगा। लेकिन मैलिफिसेंट अरोरा के धोखे देने की वजह से इसको माफ़ करने से इनकार कर देती है। वहाँ पर बोरा आकर फिलिप्स और अरोरा की शादी का बताता है और कहता है कि वॉर करने के लिए यही सही वक्त है और मैलिफिसेंट इन दोनों की बातें सुनती रहती है। दूसरी तरफ हम अरोरा को देखते हैं जो कि कैसल की ज़िंदगी से तंग आ गई थी, लेकिन वो फिलिप के कहने पर सब कुछ करती रहती है। लेक्स पीटल इंग्रिथ को डूमब्लूम फ्लावर में से एक पाउडर जमा करके दिखाता है जिनसे फेरिस को मारा जा सकता था। ये देखकर एंग्रिथ बहुत खुश होती है, लेकिन वो इसको साथ ही बताता है कि मुझे ज़्यादा पाउडर बनाने के लिए ज़्यादा फूल चाहिए। तो एंग्रिथ अपनी आर्मी को मोर्स की तरफ भेज देती है और वो जब फूलों को उतार रहे होते हैं तो मैलिफिसेंट को पता चल जाता है और वो मोर्स की तरफ आती है और इसके साथ बोरा भी आता है। लेकिन तब तक आर्मी सारे फूलों को उतार कर ले जा चुकी थी। मैलिफिसेंट और बोरा दरख्त पर खड़े देख रहे थे कि इतने में ही कुछ छुपे हुए सोल्जर्स बाहर आकर इन पर आयरन बुलेट्स से हमला कर देते हैं, लेकिन इनके सामने कैनल आ जाता है और वो बुलेट्स अपने पर ले लेता है और काफ़ी इंजर्ड भी हो जाता है। फिर मैलिफिसेंट अपने जादू से एक शील्ड बनाती है और कैनल को ज़्यादा इंजर्ड होने से बचाती है और बोरा सारे सोल्जर्स पर अटैक करके इनको गिरा देता है। फिर वो दोनों कैनल को लेकर वापस केव में आ जाते हैं और कैनल की डेथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सारे क्रिएचर्स मोर्स में से कैसल की तरफ जा रहे हैं। अरोरा की शादी के लिए सबको कैसल के अंदर भेज दिया जाता है सिवाय डेविल के, क्योंकि वो अभी तक इंसान बना हुआ था। फिर अरोरा को हम देखते हैं जिसको फिलिप डूमब्लूम फ्लावर देता है। इसको देखकर अरोरा शक में पड़ जाती है और एंग्रिथ से बात करने के लिए इसको ढूंढने लगती है और इसको ढूंढते हुए वो इस सीक्रेट डोर से होती हुई इस फैक्ट्री में आ जाती है जहाँ पर वो पाउडर तैयार किया जा रहा था जिनसे फेरिस को मारा जा सकता है। अरोरा जब स्पिनिंग व्हील के पास आती है तो इसको दिखता है कि किंग को एंग्रिथ ने कर्स किया था। ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है। फिर इसकी नज़र जार्स में पड़ी फेरिस की तरफ पड़ती है जिनको कैद किया था। जब वो लेक्स पीटल से पूछती है तो वो डर जाता है। फिर वो इसकी शर्ट को खींचती है तो इसकी शर्ट फट जाती है और वो इसकी विंगलेस बैग को देखती है और समझ जाती है कि इसके पर एंग्रिथ के पास हैं। फिर इतने में ही एंग्रिथ भी इस फैक्ट्री में आ जाती है और इसको देखकर लेक्स पीटल डर के भाग जाता है। एंग्रिथ को देखकर अरोरा काफ़ी गुस्सा करती है तो एंग्रिथ इसको बताती है कि मेरा कैसल मोर के बॉर्डर पर था, लेकिन मेरा कैसल ख़त्म होता गया और मोर्स में सब बहुत खुश थे, तो मैं और मेरा भाई इनसे जला करते थे। लेकिन मेरे फादर
पीस चाहते थे, इसी वजह से इन्होंने मेरे भाई को मोर्स भेजा और एंग्रिथ के मुताबिक इसके भाई को फेरिस ने मार दिया था। इस वजह से इसके कैसल के लोग इसको कैपेबल नहीं समझते थे, इसी वजह से इसको जॉन से शादी करनी पड़ी। लेकिन इसके दिल में अभी भी मोर्स के लिए नफ़रत भरी हुई है। इतनी देर में सोल्जर्स आ जाते हैं और एंग्रिथ के ऑर्डर पर वो अरोरा को ले जाकर इसके रूम में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ सारे क्रिएचर्स को चर्च में बंद कर दिया जाता है और गर्डा की पियानो की प्रेस करते ही एक रेड कलर का पाउडर रिलीज होता है, जिससे सारे क्रिएचर्स एक एक करके मरने लगते हैं। और चर्च का दरवाज़ा भी बंद देखकर अरोरा अपनी शादी का जोड़ा फाड़ कर एक रस्सी बनाती है और इसकी आवाज़ को सुनकर सोल्जर्स कमरे में आते हैं तो अरोरा दरवाजे के पीछे से निकलकर रूम को लॉक कर देती है और दूसरी तरफ डियावल दीवार फैलांगता हुआ कैसल के अंदर आ जाता है और फिलिप्स अपने बाप के पास बैठा होता है और इंग्रिथ अपने आर्मी के साथ कैसल के रूफ पर खड़ी होती है। और बोरा भी कैनल की मौत का बदला लेने के लिए अपनी आर्मी के साथ कैसल की तरफ आने लगता है। तो फेरिस को अपनी तरफ आता देखकर इंग्रिथ अपने सोल्जर को ऑर्डर देती है कि वो इन पर बम फेंकना शुरू करे, जिससे काफ़ी फेरिस मर जाते हैं। फिर बोरा इनको टर्न होने का कहता है और फिर ये सारे इस कैसल की दूसरी तरफ से ओशन से होते हुए इनकी तरफ आते हैं, लेकिन सोल्जर्स इन पर बम गिराते हैं और ये काफ़ी हद तक मर जाते हैं और कुछ को जिंदा पकड़ लिया जाता है। अरोरा किसी तरह जॉन के रूम में आती है और फिलिप को बताती है कि मैलिफिसेंट इनोसेंट है। ये बताने के बाद वो चर्च के दरवाजे की तरफ जाती है और इसको खोलने की कोशिश करती है। इसको ऐसा करता देख डियावल भी इसकी मदद करता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। चर्च के अंदर फेरिस क्रिएचर को बचाने की कोशिश कर रही होती हैं तो फ्लिटर पियानो के पाइप के अंदर चली जाती है और जब गार्डा की को प्रेस करती है तो पाउडर निकलता है और इस पाउडर से फ्लिटर फूलों में बदल जाती है और गार्डा फूलों को देखकर पाइप से निकालने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ फिलिप एंग्रिथ के पास आकर इसको वॉर रोकने को कहता है तो वो अपने सोल्जर्स को कहकर फिलिप को पकड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से बच जाता। सोल्जर्स अरोरा और डियावल को पकड़ लेते हैं। इतने में ही वहाँ पर मैलिफिसेंट आ जाती है और डियावल को भालू में तब्दील कर देती है और फेस को भी आज़ाद करती है। बोरा जब फिलिप और कर्नल को लड़ता हुआ देखता है तो वो इनको मारने के लिए इनके पास आता है, लेकिन फिलिप बोरा को अपनी मदर के वॉर करने के बारे में बताता है तो बोरा इनको छोड़कर वहाँ से चला जाता। फेस की अच्छाई देखकर कर्नल सोल्जर्स को हमला करने के लिए मना करता है और इतनी देर में मैलिफिसेंट भी कैसल की रूफ पर आ जाती है एंग्रिथ को मारने के लिए और इसके पीछे पीछे अरोरा भी आ जाती है और मैलिफिसेंट को मना करती है ऐसा करने से, क्योंकि अगर इसने एंग्रिथ को मार दिया तो वो मैलिफिसेंट को गलत साबित करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन जब मैलिफिसेंट नहीं रुकती तो फिर अरोरा इसको मदर कहकर बुलाती है तो साथ ही मैलिफिसेंट का दिल नरम पड़ जाता है। एंग्रिथ अरोरा पर एक तीर से हमला करती है, लेकिन मैलिफिसेंट अरोरा को पीछे करके खुद इस एरो के सामने आ जाती है और जब वो एरो मैलिफिसेंट को लगता है तो मैलिफिसेंट राख में तब्दील हो जाती है। फिर अरोरा मैलिफिसेंट के एशिस पर बैठकर रोती है और एंग्रिथ ये सबको बताती है कि मैलिफिसेंट मर चुकी और वो अरोरा को भी बताती है कि उसने ही इसके कर्ज होने की अफवाह उड़ाई थी। इसके बाद एशिस फिनिक्स में तब्दील हो जाते हैं और इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एंग्रिथ अरोरा को टावर से नीचे गिरा देती है तो फिनिक्स अरोरा को बचाते हुए कैसल के बीच में आकर गिरती है, जहां पर सब फेस क्रिएचर्स और इंसान इनके पास आ जाते हैं। दूसरी तरफ एंग्रिथ जब भागने लगती है तो कैसल के अंदर कुछ फेस आ जाते हैं जो इसको पकड़ लेते हैं। वहां पर मैलिफिसेंट फिनिक्स से फे में तब्दील हो जाती है और फिलिप्स अरोरा की शादी के लिए भी मान जाती है। इसके बाद वहां पर लेक्स पीटर आता है और वो मैलिफिसेंट को स्पिंडल देता है कर्ज तोड़ने के लिए। तो जब मैलिफिसेंट स्पिंडल को तोड़ देती है तो इससे सारा कर्ज खत्म हो जाता है और जॉन भी कर्ज से आज़ाद होकर जाग जाता है। फिर फिलिप्स सबको बताता है कि अब वॉर ख़त्म हो गई है और अब हम सब मिलकर रहेंगे।
फिर मैलिफिसेंट अपने जादू से सारे कैसल को सजा देती है और बोरा एंग्रिथ को लेकर वहाँ पर आता है, जिसको पनिशमेंट के तौर पर मैलिफिसेंट गोट में चेंज कर देती है। फिर इसके बाद मैलिफिसेंट बोरा को मोर्स में रहने के लिए इनवाइट करती है और ख़ुद अरोरा को शादी के लिए तैयार करने के लिए ले जाती है। फिर इसके बाद अरोरा के साथ मैलिफिसेंट आती है और अरोरा बहुत खूबसूरत लग रही थी और इस तरह फिलिप और अरोरा की शादी हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हम देखते हैं कि मैलिफिसेंट अरोरा और फिलिप के पास आती है और इनके बच्चों के होने पर आने का वादा करती है और वहाँ से चली जाती है और फिर वो न्यू बेबी फेस को उड़ना सिखाती है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को हिट करना मत भूलिएगा। इससे मेरे चैनल पे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।